आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान। 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला। 1 मई 2016 को शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना स्कीम। उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों की तादाद 9.6 करोड़ है। बता दें कि अब यह संख्या बढ़कर 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। बड़ी खबर, 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया गया सरकार द्वारा। बता दें कि उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार का ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक उज्ज्वल योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिला है, मतलब कि आपको एक बड़ा सिलेंडर चूल्हा और 300 रुपए का जो सब्सिडी है वो आपको नहीं मिला है, तो एक बार फिर से मोदी सरकार ने 12 अगस्त 2025 से शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करके प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट एक भरा हुआ गैस सिलेंडर चूल्हा और 300 रुपए की जो सब्सिडी है वो भी मिलेगा। तो कैसे आप आवेदन करेंगे और इसका नया प्रोसेस कैसे है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब की बार इस पोर्टल पर कुछ चेंजिंग हुई है और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप कोई भी स्टेप मिस कर सकते हैं और आप इस स्कीम का प्रॉपर तरीके से जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च करना है PMUY। तो जैसे सर्च करते हैं आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा PMUY होम का, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पोर्टल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाएंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को जो है उज्ज्वल योजना का कनेक्शन मिल चुका है और आप भी यहाँ से आवेदन करके इस योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए बताता हूँ। तो आपको इसी पोर्टल में नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपको ये चेक करना है कि आप इस योजना के लिए पात्रता यानी एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये इंग्लिश में आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इस पोर्टल को हिंदी में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि इस योजना को सिर्फ और सिर्फ महिला लोग ही आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि गरीब परिवारों के लिए 14 बहिष्करण मानदंड की घोषणा। और तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। इसी के साथ में एक ही परिवार में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप इस पात्रता के अंदर आते हैं तो आप जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब पात्रता यानी कि एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में समझाया गया है। इसके बाद में बात करते हैं कि इस योजना को अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आवश्यक दस्तावेज देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जिसमें कि पहले आपकी जो है केवाईसी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपने आधार कार्ड के जरिए से अपनी जो केवाईसी है वो पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। जो भी इस योजना के लिए आवेदन करेगा उनके नाम से ही राशन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों लाभार्थी के पास अपना रेजिडेंस या कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। वैसे दोस्तों आप एड्रेस के प्रूफ में अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, उसमें भी आपका जो है आवेदन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ग्राहकों को मिलने वाले लाभ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस योजना के तहत जो बेनिफिट है वो यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। चाहे तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पर दिया है नई उज्ज्वल 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ 2.0 कनेक्शन के लिए। तो आपको फिर से यहाँ क्लिक करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको किस कंपनी का कनेक्शन लेना है, जैसे कि इंडियन गैस, भारत गैस, HP गैस।
तो जिस भी कंपनी का आप कनेक्शन लेना है उसी के ही साइड में क्लिक हियर टू अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी ऑप्शन को आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके का नेक्स्ट स्टेप खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन। तो इसी ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन टाइप को सेलेक्ट करना है। साइड में आप देखेंगे तो उज्जवल बेनिफिट कनेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नीचे में आपको कंसेंट देना है, तो आई एक्सेप्ट वाले बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है जिसमें नेम वाइज और दूसरा है लोकेशन वाइज। तो यहाँ पर आप लोकेशन वाइज को सेलेक्ट कर लेना। लोकेशन वाइज को करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फिर से एक पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से हैं आप। उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का जो एड्रेस है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये आगे में आपको काम आ सकती है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप सब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरने का जो पेज है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। जिस भी महिला का अप्लाई करना है उस महिला का यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना है। उसको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम यानी सरनेम। उसके बाद दोस्तों उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है कैलेंडर के थ्रू। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट कास्ट, इसमें उसको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है जो भी उनकी कास्ट है। अब जो दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड जो डिटेल है, यहाँ पर राशन कार्ड इशू डेट, इसमें दोस्तों अपना राशन कार्ड की जो डेट है जब आपका राशन कार्ड इशू हुआ था वो यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से एंटर करना है और जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको कनेक्शन का जो एड्रेस है उसे देना है, जिसमें यहाँ पर लोकेशन टाइप में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आता है रूरल और अर्बन। जो भी आपका लोकेशन वो अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर गांव का जो नाम है वो एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो गांव के आसपास की जो सिटी है वो यहाँ पर एंटर कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड में आपका जो एरिया का पिन कोड है वो एंटर कर लेना। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को दे सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑफिस फोन, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। रेजिडेंस फोन में भी ये भी आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नीचे में आपको पार्टिकुलर और बैंक अकाउंट में करना क्या है मैं आपको बताता हूं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर अब आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे तो दो ऑप्शन दिया गया है। पहला है आधार नंबर का। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार, NPCI, DBT लिंक है तो सिर्फ आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो सारा काम हो जाता है, आपको पूरा बैंक अकाउंट डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो बैंक अकाउंट है आधार DBT से लिंक नहीं है तो जो भी आपको सब्सिडी यहाँ पर मिलने वाली है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो अपने बैंक अकाउंट में आधार से लिंक करना यहाँ पर जरूरी है, DBT को लिंक करना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर LPG कनेक्शन डिटेल्स के ऑप्शन में देखेंगे टाइप ऑफ कनेक्शन में यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है 14.2 kg और दूसरा है 5वां kg और तीसरा है 5 kg DBC डबल बोतल कनेक्शन। तो आपको यहाँ पर 14.2 kg वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में प्रूफ और एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे में आओगे तो अब यहाँ पर आपको अपलोड सेक्शन इच फिल फाइल, तो आपको जो आधार कार्ड है यहाँ पर की जो PDF है वहां पर अपलोड करनी है, जिसमें कि आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो 300 KB रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ में भी आपको अपना आधार कार्ड ही अपलोड करना
करना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको पासपोर्ट साइज की एक फोटो अपलोड करनी है, जो कि उसका साइज 50 KB ही मांगा गया है, तो आपको 50 KB के अंदर में ही अपनी फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड फैमिली कंपैरिजन, इसमें आपको अपने राशन कार्ड का जो फोटो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का जो डिटेल है उसे आपको देना है। तो रिलेशनशिप में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिस भी मेंबर का डिटेल दे रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वह आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करना है। जिसके बाद में नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है और उनका जो आधार कार्ड है वो भी यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रीजन ऑफ आधार अनअवेलेबल, अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्यों नहीं है इसका भी रीजन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आधार कार्ड है तो ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके मेंबर है वहां पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा तो इसे आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है सेम इसी तरह कैप्चर यहाँ पर एंटर कर लेना है। कैप्चर एंटर करने के बाद दोस्तों फाइनली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो उज्जवल योजना का जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाता है। आपको जो है एक रिसिप्ट मिलेगा, उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 दिन अब आपको यहाँ पर वेट करना है। जिसके बाद सामने से ही आपको कॉल आ जाएगा, जिसके बाद आपको जो है एजेंसी पर बुलाया जाएगा तो वहां पर आप अपना जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर देंगे। जिसके बाद वहीं पर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। कई केस में ऐसा होता है दोस्तों सामने से कॉल भी नहीं आती है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो जो रिसिप्ट आपने डाउनलोड किया है उसका आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच में अपलोड किए थे वो सब लेकर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के उसी एड्रेस पर आपको लेकर चले जाना है। चाहे तो आप नंबर जो मिला है उस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं और अगर नहीं कोई आंसर आता है तो आप उसी एड्रेस पर जाएंगे, वहां पर आपको फिजिकली जाकर भी दोस्तों आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसे कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद आपको कनेक्शन मिल जाएगा उज्जवल योजना का। तो दोस्तों ये था उज्जवल योजना का पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।